59वां प्रकरण। एक और क्रांतिकारी कदम। सन 1966 अप्रैल का महीना था। गर्मी व उमस को शांत करने में पतित पावनी गंगा जी से बढ़कर क्या हो सकता है। गुरुदेव भी जा विराजे हरिद्वार। गंगा तट पर बैठकर भगवत चर्चा करना आपको बहुत अच्छा लगता था। आप प्रातः गंगा जी का दर्शन स्पर्श पान अवगाहन करते, दोपहर में भिक्षाटन करते और सायंकाल 6 से 8 घाट पर बैठ साधु महात्माओं से सत्संग करते। यह समाचार लुधियाना पहुंचा तो अनेक भक्त हरिद्वार दौड़ आए। चरणानुरागी स्वामी योगानंद जी, शारदा जी, श्रीदेव जी तथा अन्य भक्त चरण सेवन हेतु यहां पहुंच गए। परम पवित्र तीर्थ स्थान की शोभा तो हमारे ऋषि मुनियों और सिद्ध संतों से ही हुआ करती है। हरिद्वार तो है ही विरक्त मुनियों का परम सेवनीय तीर्थस्थल। गंगा तट पर गुरुदेव भक्तों की मंडली में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारा मंडल में प्रचंड सूर्य। हरिद्वार हर की पौड़ी के पास एक भक्त का विशाल बंगला था। उसने श्री चरणों में निवेदन किया कि उसके बंगले को स्वीकार कर ले, उसे आश्रम बना ले, परंतु अब यह तीर्थ स्थल भजनार्थ सेवन का कम और पर्यटन हेतु भीड़ भाड़ वाला स्थान अधिक होने लग गया था। आपने सदैव की भांति यहां भी इनकार कर दिया। गुरुदेव की कृपा पात्र शिष्या सुश्री कृष्णकांता जी 12 नवंबर 1965 से परम विरक्तावस्था में अकेली बिना बताए अज्ञात स्थान की ओर चली गई थी। आध्यात्मिक शक्ति तथा गुरुदेव में अनन्य आस्था के बल पर सुश्री कृष्णकांता जी दक्षिण भारत में सर्वत्र घूम घूम कर वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष करती रहीं। जब गुरुदेव को कहीं से इनकी सूचना मिली तो आपने पत्र द्वारा हरिद्वार आने का आदेश दिया। 2 मई 1966 को दीदी जी हरिद्वार श्री चरणों में पहुंची तो उनका स्वरूप ही बदल चुका था। दृढ़ निश्चयी विरक्त विद्वान आत्मा के निवृत्ति मार्गी अटल संकल्प को देख गुरुदेव ने 3 मई 1966 की प्रातः इन्हें नील धारा में भगवा वस्त्र प्रदान कर दिया। यह बैसाख की नृसिंह चतुर्दशी थी। गुरुदेव की कृपा पात्र शिष्य स्वामी योगानंद जी तथा स्वामी श्रीदेव जी भी उसी दिन सर्व संन्यास्तम के प्रतीक सन्यासी वेश में रूपांतरित कर दिए गए। शेष सब तो सामान्य बात थी, परंतु एक युवा लड़की को भगवा वेश में देखना वहां उपस्थित तथाकथित साधुओं को असह्य लगा। वे झगड़ने लगे। क्या एक नारी सन्यासी हो सकती है? क्या ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई वेद पाठी हो सकता है? यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 45 साल पहले की स्थिति थी कि नारी को वेद नहीं पढ़ना, नारी गायत्री मंत्र नहीं जपे, नारी किसी शिवलिंग या देवता को छुए नहीं। यह वर्जना कितनी हास्यास्पद और अविवेक पर आधारित है। इसका ज्ञान सभी वेदविद, इतिहासविद, अनुभवी साधकों व सिद्धों को भली भांति है, परंतु पौरुष के थोथे अभिमान तथा शास्त्र एवं धर्म के विज्ञान का सही बोध न होने से भ्रमात्मक विचार फैल जाते हैं। केवल मात्र दाढ़ी मूछ रख लेने से या मुंड मुड़ा लेने से और देहजन्य अलंकारों को ओढ़ लेने से सन्यास नहीं निभता। अध्यात्म तो आत्मा का विज्ञान है। क्या कोई जरा सा भी ज्ञानवान व्यक्ति यह पूछने की भूल करेगा कि आत्मा नर है या नारी, बच्ची है या बूढ़ी, काली है या पीली? अध्यात्म विज्ञान तो अध्यात्म विज्ञान है, जो भारतीय वैदिक सनातन धर्म का मुख्य विषय है, उसकी पहचान है। गुरुदेव तो
श्रोत्रियम ब्राह्मनिष्ठम सद्गुरुदेव थे। वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ थे। समाधि प्रज्ञा के अनुभव गम्य संपूर्ण ज्ञान के स्वामी थे। इतना ही नहीं, श्रुत व अनुभूत ज्ञान से भी परे एक ऐसा अपरुषेय ज्ञान होता है जो आकाश में सर्वत्र व्याप्त परमात्म ज्ञान का स्वतः अवतरण रूप होता है, जिसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं, जहां सत स्वरूप ज्ञान की वर्षा होती है। गुरुदेव ऐसे अवतरित ज्ञान से संपन्न थे। ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव ही अभयम सत्व संशुद्धि पूर्ण अभेद होकर विशुद्ध ज्ञान विज्ञान के द्वारा युगगत अज्ञान में विभ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। वे युग पुरुष उपदेश तथा स्वयं के आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। गुरुदेव अवतरित ज्ञान से युक्त युग पुरुष थे। आपने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों के द्वारा उदाहरण देते हुए विरोधियों को शांत किया। आपने कहा कि श्रुति का कथन है, आत्मा न स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक। यह जिस जिस शरीर रूपी आवरण को ओढ़ लेता है, उसी उसी से संबंध नजर आता है। यदि शरीर की महिमा को भी स्वीकार करे तो भी स्त्री हो या पुरुष, शरीर सभी का मलमूत्र, लार व लहू से भरा होता है। आप सदैव कहते, शरीर कभी पूर्णतया पवित्र नहीं हो सकता और आत्मा कभी भी अपवित्र नहीं होती। शरीर किसका पावन है? गोस्वामी जी के शब्दों में, शरीर वही पवित्र व सुंदर है जिसके माध्यम से परमात्मा का भजन व सेवन किया जाए। तुलसीदास जी तो ब्रह्मा तक के शरीर को भी नकार देते हैं यदि वह आत्मा व परमात्मा की महत्ता को स्वीकार न करे। राम से विमुख शरीर यदि ब्रह्मा जी के समकक्ष भी हो तो भी त्रिकालज्ञ कवि, बुद्धिजीवी तथा विवेकी पंडित जन उसकी प्रशंसा नहीं करते। विरक्त पथगामी ब्रह्मज्ञ ऋषिकाओं वाक, गार्गी, अपाला, सुलभा, लोपामुद्रा आदि से इतिहास भरा पड़ा है। दूर क्या जाना, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी और मंडन मिस्र में शास्त्रार्थ हुआ था तो निर्णायक के रूप में स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने प्रतिद्वंदी मंडन मिस्र जी की पत्नी ऋषिका भारती को चुना था। श्री शंकराचार्य जी उत्तर मीमांसा के तथा श्री मंडन मिस्र जी पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे। परम विदुषी भारती जी को पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दोनों का संशय रहित पूर्ण ज्ञान था, तभी तो उनको निर्णायक के पद पर सुशोभित किया गया। ऋषिका भारती ने भी निष्पक्ष निर्णय देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी को विजयश्री प्रदान की थी, अपने पति को नहीं। इस प्रकार एक नहीं अनेक विदुषी, ब्रह्मज्ञानी, उत्सर्गमयी, शक्ति स्वरूपा नारी, देहधारी महान आत्माओं से वैदिक साहित्य तथा इतिहास भरा पड़ा है। वीरता, शौर्य या पौरुष में मर्दाना दुर्गावती या लक्ष्मीबाई को हम क्यों भुला देते हैं? प्राचीन स्वयंवर प्रथा भी नारी की बौद्धिक क्षमता और स्वतंत्र निर्णय शक्ति की ही परिचायक थी, परंतु मुसलमान मुगल आतताइयों की कुदृष्टि, उनके व्यभिचार व अनैतिक अत्याचार को देखकर भारतीय संरक्षकों ने सुरक्षा की भावना से कन्या का बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा शिक्षा हेतु बाहर न जाना ही एकमात्र उपाय खोजा, परंतु बाद में वह कुप्रथा, विकृत मानसिकता तथा रूढ़ रिवाज के रूप में फैलता गया। हरिद्वार गंगा तट पर युग पुरुष गुरुदेव ने कहा, गीतानाथ की उद्घोषणा है, गुण तथा कर्म की विशिष्टता के नाते ही व्यक्ति तथा वस्तु का वर्गीकरण किया गया है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह वर्गीकरण ही वर्ण व्यवस्था कही गई है। सामूहिक,
सजातीयता के नाते वर्णगत तथा व्यक्तिगत विकास हेतु जातिगत वर्गीकरण हो जाता है, जो ऋषियों द्वारा समाज हित में अनुसंधानित है, परंतु इसे भी केवल मात्र जन्मना ऊंच नीच, छुआछूत, तेरे मेरे की क्षुद्र व स्वार्थी सोच से बिगाड़ दिया गया। आपने यह भी कहा, जगत गुरु स्वामी रामानंद जी भारत भर में घूम घूम कर कहते थे, जैसे शरीर का कोई भी अंग पांव से लेकर सिर तक अपना ही होता है, हर एक अंग महत्वपूर्ण होता है, कोई भी अंग अस्पृश्य व त्याज्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार सभी वर्ण एक ही परमात्मा के अभिन्न अंग हैं। हरि को भजे सो हरि का होए कहते हुए स्वामी रामानंद जी हिंदुओं से मुसलमान बनाए गए असंख्य व्यक्तियों को पुनः राम मंत्र देकर हिंदू धर्म में वापस लाए। परावर्तन संस्कार का आंदोलन चलाया। बाद में उन्हीं के शिष्य कबीर, रैदास, गुरु नानक देव तथा समर्थ गुरु रामदास जी आदि ने भारत को आतताइयों से मुक्त कराने और इन अविवेक सम्मत धारणाओं का उन्मूलन करने में क्रांतिकारी कार्य किए। दयानंद जी और विवेकानंद जी जैसे महत्वपूर्ण समाज सुधारकों ने भी इन रुग्ण रीति रिवाजों तथा कुप्रथाओं के उन्मूलन का महान प्रयास किया। आज हम स्वतंत्र हैं, परंतु विडंबना ही है कि अनपढ़ ही नहीं अपितु पठित समाज और कतिपय धार्मिक विद्वान लोग भी जानते समझते हुए भी न जाने क्यों इन कुप्रथाओं का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते। आज भी धर्म, राजनीति तथा समाज जातिगत एवं लिंगगत भेदभाव में बटा हुआ है। आज भी बड़े बड़े व्यासपीठ व गुरु गद्दियां जातिगत तथा लिंगगत भेदभाव से जुड़ी हुई है। गुरुदेव निर्भय स्वर से देश विदेश में, साधु समाज में और विद्वत मंच पर विरक्त व विद्वान साध्वियों को व्यासपीठ पर बिठा घोषणा करते रहे, सदाचारी ही ज्ञानवान है, विद्वान है, वेदविद है। आचार भ्रष्ट विद्वान ब्राह्मण वेदज्ञ होते हुए भी रावण रूप में राक्षस ही है। योग्यता अनुसार ही अधिकार की तथा अधिकारा अनुसार ही कर्तव्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी नियम के अनुसार ही भारत में तथा संपूर्ण विश्व में वर्गीकरण होना चाहिए। इस विषय में गुरुदेव की एक पुस्तक क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है पठनीय है। अगर आप महाराज जी की पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी है, आप वहां से महाराज जी से संबंधित सभी पुस्तक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज लोकतंत्र के नाम पर एक वर्ण विशेष को, एक वर्ग व जाति विशेष को या लिंग विशेष को योग्यता न होते हुए भी विशिष्ट अधिकार दिए जाने की सोच या विधान प्रमुख होता जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। दुर्बल व अयोग्य अनधिकारी के लिए आरक्षण है। इससे योग्य व्यक्ति उपयुक्त अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जिससे समाज, देश व राष्ट्र निर्बल, अयोग्य तथा निकम्मा हो जाएगा। इससे परस्पर पनपी घृणा और विद्वेष की आग देश को झुलसा देगी। यह तो ऐसे है जैसे कायर व पंगु व्यक्ति को देश की रक्षा के लिए सीमा पर बिठा दिया जाए तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त आज तो कर्म भी अपने आंतरिक गुणों तथा सहज प्रकृति द्वारा नहीं अपितु मजबूरी तथा अवसरवादिता को दृष्टि में रखकर अपनाए जा रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रजा का प्रमुख अधिकार वोट भी जाति तथा लिंगगत भेद युक्त नीति से अभिप्रेरित हो गया है। यह अविवेकपूर्ण अवधारणा देश के विकास के लिए बाधक है। इसी कारण भारतीय इतिहास 900 वर्ष की परतंत्रता के अभिशाप से कलंकित रहा है। अतः अब तो सतत सजग रहना होगा। इसलिए युग की मांग को देखते हुए उठो, जाग जाओ के उद्घोष के साथ ऋषि मुनि गुफाओं को त्याग कर समाज में आते रहे हैं। इसी हेतु बलिदानी नर नारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, परंतु न जाने यह विभेदकारी रोग पुनः पुनः क्यों पनप उठता है।
गुरुदेव ने वैदिक ऋषि प्रणीत प्रणाली को निर्भयता से अपनाया। गुणानुसार व योग्यता अनुसार ही निज जनों से आपने सेवा कार्य, भगवत कार्य करवाया। बिना किसी जातिगत व लिंगगत भेद के आपने विरक्त, विद्वान, अध्यात्मनिष्ठ साधक साधिकाओं को ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें सर्वोपरि मंच प्रदान किया। आपके इस क्रांतिकारी कदम का उस समय बहुत विरोध हुआ, परंतु मेरी अपनी पगडंडी है कि नायक युग पुरुष गुरुदेव की इस बनाई गई लीक का बाद में अनेक अन्य विद्वान विरक्त देवियों ने भी अनुकरण किया। आज भारत की अनेक भगवा वेशधारी सन्यासी देवियां मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर पद को सुशोभित कर रही है। आज अनेक आश्रमों के प्रमुख अध्यक्ष पद व गुरु पद पर आसीन हो ये साध्वियां असंख्य प्रबुद्ध वर्ग के जीवन को संचालित कर रही है। धर्म, राजनीति, समाज, विज्ञान व शिक्षा, कोई भी क्षेत्र हो, नारी अपनी योग्यता, क्षमता और दिव्यता का परिचय आज भी हर क्षेत्र में दे रही है। 3 मई 1966 स्वामी श्री कृष्णकांता जी से प्रारंभ हुआ भगवा आवरण का अंगीकरण एक भगवा फौज के रूप में रूपांतरित होता चला गया। गुरुदेव स्वयं पैसे, पद, पदार्थ से आजीवन निर्लिप्त रहे। श्री चरणों के कृपा पात्र इन भगवा वेशधारी आध्यात्मिक सेनानियों ने विश्व भर में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को फहराते हुए उनके क्रांतिकारी कदम का बखूबी अनुकरण किया। यह भारत का ही गौरव है कि दिगंबर पैसे, पद, पदार्थ से सर्वथा विहीन एक साधु विश्व भर को आत्मसात कर लेता है। स्कूली शिक्षा से पूर्णतया वंचित एक ग्रामीण संत विश्व भर की मेधा को ललकार सकता है। वैज्ञानिक हो या डॉक्टर, इंजीनियर हो या प्रोफेसर, सबकी बुद्धि को झुकाने को बाध्य कर सकता है। यही प्रमाण है इस सत्य का कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा जगत, इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा व परमात्मा। आत्मदर्शन व परमात्म बोध से युक्त होकर ही शरीर तथा जगत का सेवन और सेवा की जाए। यही अध्यात्म विज्ञान है। इसी विज्ञान से संपन्न भारतीय वैदिक संस्कृति सर्वत्र गौरवान्वित होती रही है।